आज इस पछौता चौक के रविदास टोला में आयोजित संत शिरोमणि रविदास जी का 648वीं जन्म दिवस पर हम तमाम उपस्थित मंचासीन अतिथियों को बहुत बहुत बधाई। इस सभा में उपस्थित हमारी माता बहनें मित्र साथी बुजुर्ग आप सबको भगवान रविदास जी के जयंती में शामिल होने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिर हम सब आज आयोजित हैं क्या रविदास टोला में हमारी आबादी इतना ही होगा, लेकिन क्यों लोग इस भीड़ में नहीं आया? क्योंकि उनको हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास पहुंच नहीं पाते होंगे, अप्रोच नहीं कर पाते होंगे। इसीलिए आज इस भगवान रविदास जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के लिए लड़ा, जिन्होंने वाकई में आपके लिए लड़ा, उनकी याद करने के लिए आपके पास समय नहीं है। मैं समझता हूं आप जीवंत मृत आत्मा हैं। अगर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर ऐसे चीजों में आप समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपको आपके लिए जो लोग कर गए हैं, जो लोग त्याग कर गए हैं आपको बढ़ाने के लिए, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। मैं समझता हूं कि आज इनके लिए समय नहीं है तो कल कोई आपके लिए भी समय नहीं देगा, यह तय कर लीजिए आप। हमारा जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? जितने भी लोग यहाँ पर फोटो लगी हुई है, जो हमारे समाज सुधारक यहाँ बैठे हुए हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो मान प्रतिष्ठा है, हमारा सामाजिक स्तर है, वो कैसे आगे बढ़े। क्या केवल भाषणबाजी से हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा? क्या हमें केवल पूजा पाठ कर लेने से हमारी सामाजिक स्तर बढ़ेगी? हाँ, बदलाव तो हुआ है। बदलाव किसके बदौलत हुआ है? इन सब महापुरुषों के बदौलत आज बदलाव हुआ कि हम सब इस रविदास टोला में बैठकर, चाहे कम जनसंख्या ही सही, लेकिन एकत्रित तो हुए, बात तो कर रहे हैं। यह बात करने का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दे गया है। आज आप बैठ के हम सब भाईचारा, आज सभी जातियों के लोग हैं। बाबा भगवान रविदास को किसी पार्टिकुलर जाति में लोग पिरो देता है। अरे महापुरुषों ने जिसने काम किए वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं किया, वह समाज के लिए किया। और समाज में जाति का कोई नाम नहीं होता है। समाज, संगठित समाज हर व्यक्ति, हर जाति के लोग से मिलकर बनता है। मैं समझता हूँ भगवान रविदास ने सामाजिक बुराइयों के लिए काम किया, धर्मांधता के लिए काम किया। उनका मानना था कि जाति में पैदा होकर कोई गुणी नहीं हो सकता। कर्म के आधार पर उन्होंने वरिष्ठता दी, कर्म के आधार पर हमारी पहचान होनी चाहिए, और इस पर इन्होंने काम किया। इसीलिए कहा था कि अगर कोई ब्राह्मण जाति में भी जन्म लेकर गुणहीन है तो उसकी पूजनीय नहीं हो सकता। अगर हम किसी अछूत जाति, जब तथाकथित लोग बोलता है, मैं नहीं मानता कि छूत अछूत और नीच और ऊपर की कोई जाति होता है। जाति एक पहचान है। अगर आप उसमें जन्म लिए हैं, साइकोलॉजिकली आप उससे बाहर निकलिए, आप उसमें बेहतर करके अपनी पहचान बनाइए। आपका जात जो भी हो, आप उससे मत घबराइए। मैं हैंड टू माउथ रूप से मैं उठा हूँ। इस फर्श से इस अर्श तक मुझे यह जीवन मिला है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा अनुभव मैं बताता हूँ लोगों को, इधर उधर की बातें न करके आखिर जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इसके लिए मैं बात करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप जिस जाति में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, यह कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जन्म भाग्य की बात होती है। जन्म कहाँ हो यह किसी के हाथ में नहीं है कि आपका किस जाति में हो, किस धर्म में हो, किस गांव में हो, किस राज्य में हो, किस जिला में हो और किस देश में हो। लेकिन जन्म भाग्य की बात होती है, मृत्यु समय की बात होती है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है ना, वो हमारे हाथ की बात होती है, वो हमारे कर्मों की बात होती है। कर्म की प्रधानता यहाँ सभी धर्मों में दी गई है। सभी धर्मों में कर्म की प्रधानता दी गई है। कर्म से आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, कर्म से आप पूजनीय बन सकते हैं। ये बात जितना जल्दी हो आप समझ लीजिए।
आप ये मानसिकता मत पालिए कि हम तथाकथित छोटी जाति बड़ी जाति होती क्या है, इसको समझने की जरूरत है। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, 1990 का वह समय जब हम पढ़ाई किया करते थे गांव में, तो डिस्क्रिमिनेशन का जो भेदभाव, छुआछूत की जो भावनाएं थी काफी तेज थी। और जब हमारे गांव में बड़े लोग, बड़े तथाकथित बड़े जातियों के लोग आते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग कुर्सियों से खड़ा होकर और उनको कुर्सी ऑफर करते थे। या अगर शिक्षित मायने में कहा जाए तो अगर हमसे कोई वरिष्ठ है, हम अगर उनसे हम ओहदे में छोटे हैं तो हमें सम्मान के तौर पर वो कुर्सी छोड़ना उचित है, लेकिन इस ओहदे से नहीं, इस बतौर नहीं कि वह बड़ा जाति का है तथाकथित, इस कारण हम कुर्सी छोड़ के हट जाए, इसके खिलाफ है। लेकिन उस काल को मैंने देखा है, उस हाई स्कूल में मैं जब पढ़ता था तो आगे बेंच पर बैठने के लिए तरसता था, वह युग को मैंने देखा है। लेकिन आखिर यह तिरस्कार कैसे हो रहा था, इस पर भी विश्लेषण करने की जरूरत है। कि मैं समझता हूँ अपने अनुभव से कि उस दिन जो हम लोग का टैग लगा था, जो हमारी सामाजिक स्तर थी, जो हमारी आर्थिक स्तर थी, वो कमजोर थी। चाहे आप किसी भी जाति में हो, इसको ऐसे उदाहरण से समझते हैं, हम जिस जाति में है उसी जाति का एक परिवार बहुत अशिक्षित है, गंदगी में रहता है, क्या एक उसी जाति का संपन्न परिवार उस जाति में, उस परिवार में जाके चाय पीना पसंद करता है? क्या रोटी बेटी के रिश्ता करना पसंद करता है क्या? यानी कुल मिला के आपका जाति से किसी को कोई एलर्जी नहीं है। आपका सामाजिक स्तर, आपका आर्थिक स्तर, आपका शैक्षणिक स्तर क्या है, इस पर लोग जज करते हैं। आज हम सब सफल लोग हैं, जो लोग भी बैठे हैं, इसमें किसी का कोई जाति नहीं पूछता, किसी को कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति से हैं। सब लोग जानता है कि समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, सफल लोग हैं और समाज के लिए काम करते हैं। इसीलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, जो लोग मेरी बात भूल रहे हैं, आप